ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन। इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का नाम दिया गया द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मैनचेस्टर ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। 31 दिसंबर 1600 ईसाई को महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को पूर्व में व्यापार का एक अधिकार पत्र चार्टर सौंपा। इस चार्टर के तहत इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिस्पर्धा कर नहीं सकती थी। इस चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्र पार करके जहाज़ों से नए देशों की खोज कर एवं व्यापार कर सकती थी, परंतु इस चार्टर के तहत दूसरे व्यापारिक देशों को पूरब के बाजार में व्यापार करने के प्रतिबंध कर दिया जा सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन से पहले 17 मई 1498 ईसाई को वास्को डी गामा नामक भारत पुर्तगाली में आए हुए थे। नाविक उत्तरमासा अंतरिप होते हुए कालीकट पहुंच गया था। हॉलैंड भी व्यापार के उद्देश्य में भारत पहुंच चुके थे। भारत में उच्च किस्म के रेशम, सूती कपड़े, मिर्च, लौंग, इलायची, दाल, चीनी एवं निम्न पाए जाते थे, जिसके यूरोप के बाजार में काफ़ी मांग थी। यह व्यापारी भारत में सस्ते दाम पर वस्तुओं को खरीदते थे और यूरोप के बाजार में भारी मुनाफा कमाते थे और बेच देते थे। वास्को डी गामा भी जब भारत वापस गया तो वह अपने साथ मसाले भी लेके गया था। वास्को डी गामा ने इस मसाले को बेचकर अपनी समुद्र यात्रा के खर्च वहन करते हुए भारी मुनाफा कमाया था। यूरोप कंपनी के प्रतिस्पर्धा से भारत बाजारों में इन सामानों की कीमत बढ़ने लगी, जिसके पश्चात कंपनी यहाँ पर ज़्यादा व्यापारिक करने लगा, जिसके वजह से इन व्यापारिक कंपनी का मुनाफा घटने लगा। यूरोप की कंपनी का मुनाफा घटने लगा और यह प्रतिस्पर्धा कंपनी के नुकसानदायक साबित हो गया। यूरोप कंपनी का व्यापार में मुनाफा की कमी, यूरोप कंपनी को आपस में लड़ने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी और यूरोप कंपनी के बीच में आपस में लड़ाई होने लगी ताकि व्यापार इस एक छत्र के राज कायम हो सके। यूरोप कंपनी अपनी अपनी व्यापारिक वस्तुओं को किलेबंदी करने लगा दी। यूरोप में जितना भी किला थे उसमें सब में रोक लगा दी, जिसके कारण स्थानीय शासकों के उछलना पड़ा। व्यापार शासक साथ साथ यूरोप कंपनी में राजनीतिक भी हस्तक्षेप करने पड़ा ताकि राजनीतिक रूप से मजबूत व्यापार एकाधिकार और कर भारी मुनाफा कमाया जा सके। 1698 ईसाई में कंपनी ने 3 गुवाहाटी गांव को खरीद लिया गया। सुनातनी, नटी, कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारों में 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त किया और यहाँ पर निर्मित फैक्ट्री का आसपास फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया, जो कालांतर में कलकत्ता नगर कहलाया। औरंगजेब के फरमान द्वारा निःशुल्क व्यापार करने का अनुमति कंपनी को मिल गई थी, जिसका फायदा कंपनी ने उठा रही थी, परंतु कंपनी के अफसर भी अपनी निजी व्यापार करते थे और शुल्क चुकाने से बचते थे, जिसके कारण बंगाल के नवाब मुर्शिद खां की कंपनी इसका टकराव हो गया और औरंगजेब के मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी शस्क बनाने में जुट गए। अंग्रेज इस समय के अपनी स्थिति को मजबूत कर चुके थे, दक्षिणी फ्रांसीसियों पर ही विजय प्राप्त कर चुका था। बंगाल में धन कमाने से उनके हौसले और बढ़ चुके थे। कंपनी का मुर्शिद कुली खां, अलाउद्दीन खां और सिराजुद्दौला खां बंगाल के जो बड़े शक्तिशाली नवाब थे, शासक थे, उन्होंने अंग्रेजों के व्यापारिक हित पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की। व्यापारिक शिकायत में कमी, नजराने की मांग, सिक्के ढालने और किलेबंदी पर रोक
लगा दी। बंगाल के नवाब अंग्रेज़ों के बीच में बहुत बड़ा टकराव हुआ, जिसके पश्चात बंगाल में एक नवाब अंग्रेज़ों के अपने तर्क थे कि दोनों एक-दूसरे के नीचे दिखाने लगे कोशिश लगे और यह टकराव एक परिणाम पलासी का युद्ध में जा पहुँची।